Guys, this is Jay and you're watching our channel Career Connect Services. Guys, जैक दिल्ली से रिलेटेड इससे डिटेल वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलने वाली है, तो मेरा भरोसा करके इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एक एक चीज़ को जैक दिल्ली को लेके कवर करने वाला हूँ। पिछले 7-8 सालों से जैक दिल्ली पे हम रेगुलर कंटेंट्स डाल रहे हैं, तो इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हो तो पूरे अच्छे से आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग समझ में आने वाली है। एग्जैक्ट कट ऑफ पता चलने वाला है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जितने भी डाउट्स हैं आपके कोटा से रिलेटेड, डाउट से रिलेटेड, सब कुछ कवर होगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आप बने रहते हो तो बिना स्किप के भाई पूरा देख लो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो बेसिकली अगर हम जैक दिल्ली की काउंसलिंग करें तो एक दिल्ली स्टेट की काउंसलिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम पार्टिसिपेशन के ऊपर बात करें तो इसमें जो कॉलेजेस यार पार्टिसिपेट करते हैं उनको सीधा आप एनआईटी के बराबर रख दो। बहुत सारी एनआईटी से ये ऊपर आते हैं प्लेसमेंट के मामले में, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेजेस हैं। डे बाई डे, ईयर बाई ईयर इनका ग्राफ जो है सूट कर रहा है कट ऑफ के मामले में, और प्लेसमेंट स्टैट्स भी इनका बहुत अच्छा है। दैट्स वाई जो बच्चे होते हैं उनके लिए फेवरेट जो कुछ कॉलेजेस होते हैं उनमें जैक दिल्ली सबसे ऊपर आता है ना। तो एनएसयूटी कैंपस की बात कर लें, डीटीयू की बात कर लें, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीटीडब्ल्यू और डीएसयू जो है 2020 के टाइम पे आया है। कोविड के जस्ट बाद ये कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ है, तो थोड़ा नया कॉलेज है। पहला बैच अभी जस्ट निकलने वाला है, ठीक है। 25 में इसका पहला बैच निकलेगा, तो वहाँ पे पूरा प्लेसमेंट स्टैट्स अच्छे से हम लोग देखेंगे, है ना। फिलहाल अब डिटेल में एक एक चीज़ को लेकर चलता है। तो जैक काउंसलिंग क्या है, मैंने बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट एनसीटी के अंदर ये काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। ये 4 कॉलेज जो मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जैक दिल्ली के अंदर वो 666 है। तो यहाँ पे 6666 सीट के अप्रॉक्स में है जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे हैं आपके लिए एडमिशन के लिए, ठीक है। इन चारों कॉलेजेस को मिला के कैंपस वाइज भी डिवीजन है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई, क्यों लें जैक दिल्ली में एडमिशन, तो यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड आ जाता है। तो थोड़े से हाईलाइट में आपके लिए ले आया हूँ, आप लोग देख सकते हो। 1.25 CR का जो है हाईएस्ट पैकेज एनएसयूटी का था। बहुत जो एवरेज पैकेज डीटीयू का है वो 16 लाख रुपए का है। 16 लाख का एवरेज पैकेज, ये कोई हाईएस्ट पैकेज नहीं है, ये एवरेज पैकेज है जो कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईआईटी से, बहुत सारे आईआईटी से ऊपर आता है, ठीक है। वहीं पे आईजीटीडब्ल्यू का जो एवरेज पैकेज आप देखोगे तो अप्रॉक्स यहाँ पे जो एवरेज पैकेज निकल के आता है वो भी 20 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। तो 20 लाख का एवरेज पैकेज आपको जो है आईजीटीडब्ल्यू देता है। 82 LPA का इसका हाईएस्ट पैकेज लगा था, जो इंटरनेशनल ऑफर है, ठीक है। वहीं पे ट्रिपल आईटी दिल्ली का एवरेज पैकेज सबसे ज़्यादा है। 25 लाख रुपीज़ का इसका जो है एवरेज पैकेज निकल के आता है, ठीक है। भाई डीएसयू जो है अभी उसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं आ पाया है, तो वो हम लोग डिटेल में कभी बात करेंगे। सबसे ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आएंगे। यार कट ऑफ को बताऊंगा डिटेल में। स्पॉट राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड में कितने रैंक तक मिलेगा, उससे पहले क्या प्रोसेस रहेगा, भाई पूरा तो देख लो, अच्छे समझ में आएगा तुमको, ठीक है। तो देखो कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के दिमाग में। जो एडमिशन के लिए प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आप एलिजिबल हो कि नहीं वो कैसे देखोगे। अगर आप जनरल बच्चे हो, कोई कोटा नहीं है, तो 60% आपके जो है मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, और एक सब्जेक्ट इंग्लिश में आप पास होने चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हो 60% पे। इस पर 75% का कोई कोटा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 4 कॉलेज के लिए वैलिड है, एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीटीडब्ल्यू और डीएसयू, इनके लिए वैलिड है। ट्रिपल आईटी दिल्ली का एक सेपरेट क्राइटेरिया है। ट्रिपल आईटी दिल्ली का सेपरेट क्राइटेरिया ये है, यहाँ पे जो आपको मार्क्स चाहिए वो 70% आपको चाहिए बेस्ट 5 में। तो 70% बेस्ट 5 में होने चाहिए इंक्लूडिंग पीसीएम। तो पीसीएम में भी आपके 70% होने चाहिए, और मैथ्स में 70 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि मैथ्स में 65 मार्क्स हो, उस कंडीशन में आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाले हो। तो बाकी 4 जगह आप एलिजिबल रहोगे। ट्रिपल आईटी दिल्ली में जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे चॉइस फिलिंग के टाइम पे, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली आपको नहीं दिखेगा, बाकी सारा सेम दिखेगा। ओबीसी, एनसीएल के लिए, एससी एसटी के लिए, डिफेंस के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप लोग देख के अपना स्क्रीनशॉट ले लो और मैच कर लो कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो कि नहीं। 55%, 50% इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ट्रिपल आईटी दिल्ली में थोड़ा कम हो जाता है। ओबीसी के लिए 65% का एग्रीगेट है, मैथ्स में भी 65 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब आता है सीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे बहुत सारी सीट्स आप देखोगे कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इस तरीके से है कि 85% सीट्स ओनली दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। जब मैं यहाँ पे दिल्ली का कैंडिडेट बोलता हूँ, इट मीन्स कि उसकी स्कूलिंग दिल्ली से होनी चाहिए। अगर उसने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है तो वो दिल्ली का कैंडिडेट है, भले ही वो हरियाणा का हो, भले ही वो बिहार का हो, उसकी डोमिसाइल और स्टेट बर्थ कहीं का भी हो, बट उसने बस जस्ट स्कूलिंग दिल्ली एनसीटी से की है, इट मीन्स वो दिल्ली का कैंडिडेट है। बट यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर क्या मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली गाजियाबाद से की है, वो एनसीटी रीजन के आसपास है, एनसीआर में आता है, तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं होम स्टेट के लिए? नहीं हो आप।
अगर आपकी स्कूलिंग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से हुई है तो ही आप एलिजिबल हो। आप दिल्ली के रेजिडेंट हो लेकिन आपने स्कूलिंग नोएडा से कर ली है, तब भी आप लोग यहाँ पे होम स्टेट में नहीं काउंट किए जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप दिल्ली होम स्टेट से हो, आपका ओबीसी कोटा लगता है, जितने भी कोटास लगते हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह आप पहले बना लेना 21 अप्रैल के बाद, कभी भी जब काउंसलिंग में आपको काम आए, है ना, जिससे आप बेनिफिट ले पाओगे। तो यहाँ पे कोटा का बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर कोई बच्चा दिल्ली का है और उसका ओबीसी कोटा लग गया दिल्ली से, तो बहुत ऊपर रैंक तक फिर अलॉटमेंट आता है, वो हम दिखाएंगे अभी आगे वीडियो के अंदर, ठीक है। अब यार मोटा मोटा फीस स्ट्रक्चर भी ले आया हूँ, अप्रॉक्स रफ आइडिया आपको लग जाएगा। पूरी डिटेल में लिख दिया कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और टोटल जो फीस लगना है वो कितना लगना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, है ना। NSUT में 2,29,000 का फीस आपका खर्चा आएगा। DTU भी सेम है। IGDW में सबसे कम है 1,25,000 है ना। IIIT दिल्ली सबसे ज़्यादा महंगा है, 4.5 लाख रुपये का बजट आपको लेके चलना पड़ेगा। DSU 1,10,000 का है और DSU का जो अदर कैंपस है ओखला वाला वो थोड़ा महंगा है, 1,26,000 का है। बाकी जो डिटेलिंग है वो इस पर दे दी है। PDF की जो लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा इस नंबर पे करके, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब आते हैं IIIT दिल्ली के ऊपर। तो यार IIIT दिल्ली का अगर हम लोग कट ऑफ निकाल के देखें तो अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हो तो अप्रॉक्स 15,000 रैंक पे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो बंद हो जाती है। IIIT दिल्ली में टेक ब्रांचेस ही हैं। टेक ब्रांचेस से सर क्या मतलब है आपका? मतलब कंप्यूटर साइंस, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को हम टेक ब्रांच में रखते हैं, ये सब सारे टेक ब्रांच के अंदर आते हैं। तो इसमें जो अपना इलेक्ट्रॉनिक का कट ऑफ है 15,000 पे बंद हो जाता है, 15,000 पे अदर स्टेट के लिए बंद हो जाता है। अगर कोई बच्चा दिल्ली का होम स्टेट का है तो यहाँ पे जो है आराम से उसको जो है, यहाँ पे देखो जो GD लगा होगा वो होम स्टेट के लिए, ये है दिल्ली GNGD मतलब जनरल दिल्ली, इसमें 35,000 रैंक तक आराम से एडमिशन हुआ है EC के अंदर। और यहाँ पे अगर हम OBC के लिए बात करें, अदर स्टेट में OBC है तो 27,000, लेकिन अगर दिल्ली के साथ OBC है तो देखो 1,25,000 पे एडमिशन हुआ है। मैंने क्या कहा था कि जैसे ही OBC कोटा लग जाता है दिल्ली के लिए तो बहुत ऊपर जाके कट ऑफ सूट करता है। तो ये बहुत फेवरेबल कंडीशन है, दिल्ली होम स्टेट प्लस OBC। तो अगर आप OBC में आते हो भैया तो पहले सर्टिफिकेट बनवा लो अपना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो सर क्या इतने ही रैंक तक एडमिशन होता है? देखो ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ वो स्पॉट राउंड से थोड़े पहले तक का डेटा है, इसके बाद भी कुछ सीटें इसकी गई थी। बट IIIT दिल्ली से अब ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि स्पॉट राउंड में इसकी बहुत सारी सीटें खाली होती हैं, क्योंकि सारे टेक सीट्स हैं, सब लोग जो है नॉर्मल काउंसलिंग में भर जाते हैं। अच्छा, और जैक दिल्ली अपनी जो काउंसलिंग होती है उसमें कई सारे हिडन सीक्रेट्स रखती है, तो उसके लिए डिटेल में हम लोग एक वीडियो लाएंगे। लास्ट ईयर भी हमने इस पर काफ़ी सारा डिस्कशन किया था, मेरी वीडियो आप देख पाओगे लास्ट ईयर में। तो जैक दिल्ली कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस 2023, जैक दिल्ली हिडन सीक्रेट्स राउंड 1 टू राउंड 5 क्या होता है, आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर भी कुछ चेंज आया था 2022 के कंपैरिजन में, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में नई वीडियो भी लेके आएंगे और चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाएंगे। बाकी आप SC ST का भी कट ऑफ इसी लाइन में देख सकते हो कि ST को आराम से ये काफ़ी ऊपर रैंक तक, अगर आप ST जो है दिल्ली का है तो यहाँ पे आराम से जो है 8 लाख रैंक पे भी आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप जो कैटेगरी है आपको पता होना चाहिए। लेकिन अदर स्टेट को ST को जो है यहाँ पे जो है 1,75,000 तक आपका EC चला जाता है। अब नेक्स्ट कॉलेज है अपना DTU। तो DTU में अगर हम लोग लास्ट एडमिशन के लिए बात करें तो आउटसाइड कैटेगरी में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप टारगेट कर सकते हो 50,000 रैंक तक, ये नॉर्मल राउंड में है। इसके ऊपर भी डेटा गया है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी स्पॉट में कितने रैंक तक जाता है, कैसे क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। अगर लेकिन बच्चा दिल्ली का है तो 1,06,000 तक आराम से यहाँ पे एडमिशन हुआ है उसका दिल्ली होम स्टेट पे लास्ट राउंड तक जाके। EWS कैटेगरी में अगर हम देखें तो 1,61,000 तक चला गया है दिल्ली वाले बच्चों के लिए। भाई आउटसाइड दिल्ली के लिए ऑलमोस्ट सेम डेटा रहा है EWS का। अब यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि ईयर बाय ईयर जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग है उसमें जो नॉन टेक ब्रांचेस हैं उनका कट ऑफ डिक्लाइन मतलब बढ़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरह के ब्रांचेस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स जैसे ब्रांचेस, इन्वायरमेंटल जैसे ब्रांचेस अब लोग प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इन ब्रांचेस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आराम से बच्चा 16 से 18 लाख 20 लाख का पैकेज लेके जाएगा बस कॉलेज के टैग के नाम से। तो यहाँ पे धड़ल्ले से बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उनको जो भी ब्रांच मिले ऑप्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई कट ऑफ जो इनके हैं वो बढ़ते रहते हैं, अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी एनालिसिस के ऊपर, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। उसके ऊपर देखो यार, ये पूरा ओवरऑल कट ऑफ था, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके थोड़ा देख लेना, सब कैटेगरी वाइज लगा रखा है। जो O है इट मीन्स आउटसाइड दिल्ली, जहाँ पे D लगा हुआ है वो दिल्ली है। तो जैसे GN हो गया तो जनरल हो गया, EW हो गया तो EWS हो गया, OB लगा है तो OBC हो गया। वही सिमिलरली ST SC तो अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक है।
अब आता है NSUT। देखो अब NSUT के 3 कैंपसेस हैं, NSUT मेन कैंपस, NSUT ईस्ट कैंपस और NSUT बेस्ट कैंपस। तो ये अभी NSUT मेन कैंपस का लास्ट एडमिशन के ऊपर बात करें तो 51,000 पे अदर स्टेट वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अगर बच्चा EWS है तो 57,000 पे चला गया है। अगर बच्चा जो है OBC है और आउटसाइड दिल्ली है तो 64,000 पे। बच्चा अगर यहाँ पे ST है और आउटसाइड है तो 2,44,000 पे गया हुआ है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि ST होम स्टेट में तो 10 लाख तक भी आराम से एडमिशन हुआ है यहाँ पे, है ना। और अगर हम लोग जनरल की बात करें, होम स्टेट जनरल की, तो देखो यहाँ पे GNGD की बात करें यहाँ पे, है ना, तो GNGD में 1,07,000 पे, यहाँ पे 1,03,000 रैंक तक आपको NSUT मेन कैंपस में बायोटेक मिली हुई है। अब NSUT के जो अदर कैंपसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, वो अभी आएंगे। एक है ईस्ट कैंपस और एक है बेस्ट कैंपस। अब अगला कॉलेज आता है IGDTU। यार ये कॉलेज जो है ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है। 20 लाख का एवरेज पैकेज मैंने ऑलरेडी बताया, और यहाँ पे 70,000 से 72,000 रैंक तक, 72,000 रैंक भी अगर आपका रहता है, आप दिल्ली से होम स्टेट से हो, तो आपको आराम से CSE मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह की बात करें तो अगर आप जो है यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम लोग दिल्ली स्टेट के लिए बात करें, ठीक है ना, GNGD के लिए बात करें तो आराम से जो है, ये मैंने लास्ट एडमिशन रखा हुआ है कि लास्ट रैंक पे कितना एडमिशन हुआ, तो अप्रॉक्स मान लो कि 1,22,000 1,25,000 रैंक तक आप यहाँ पे सेफ स्कोरिंग मान सकते हो, मैकेनिकल तक आप टारगेट कर सकते हो। वहीं पे अगर आप आउटसाइड हो तो आप 64,000 से लेकर 70,000 रैंक तक आप नॉर्मल राउंड में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर EWS कैटेगरी वगैरह लगी हुई है आपकी, है ना, तो आप जो है थोड़ा और ऊपर तक 83,000 85,000 तक चले जाओगे। OBC अगर लगी हुई तो आउटसाइड में 1 लाख रैंक तक आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड कैटेगरी के हो, OBC लगा हुआ है, तो मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे 1 लाख रैंक तक आपको मिल सकती है। तो ये लास्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का भी जो कट ऑफ है वो भी आराम से जो है 74,000 तक चला जाता है, 70,000 के अप्रॉक्स गया हुआ है, जो कि काफ़ी ऊपर लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था कंप्यूटर साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो ब्रांच थी उसके अंदर। अब यहाँ पे EC वगैरह भी जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनको 1 लाख रैंक तक मिल जाता है। देर में भी चांसेस कि मिला हुआ है, 2022 में मिल गया था, 2023 में समहाउ थोड़ा सा पीछे बंद हुआ था, 90,000 के अप्रॉक्स में EC बंद हो गई थी। तो इतना टारगेट करके चलोगे तो आराम से अब जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अगर आप दिल्ली के होम स्टेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो मिल सकता है। यहाँ पे एक और कोटा लगता है जिसको ज़्यादा लोगों को नहीं पता, सिंगल गर्ल चाइल्ड का, तो उसकी सीट्स कम होती हैं। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो उसका एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो कोटा भी लग के थोड़ा सा एडेड एडवांटेज आपको IGDTU के अंदर मिलता है। ये सारे कॉलेज के अंदर नहीं लगता है, ये बस DTU और IGDTU के अंदर ये दोनों कोटे अप्लाई होते हैं। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग से पहले वो अपना जो है डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा और देन काउंसलिंग के टाइम पे इसको सबमिट करना पड़ेगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है NSUT ईस्ट कैंपस। तो यार NSUT मेन कैंपस से 2 कैंपस अलग लोकेटेड हैं, लेकिन कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप समझो कि NSUT जो मेन कैंपस है उसी के जो फैकल्टीज़ हैं वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। लोकेशन वाइज ये मेन कैंपस से बहुत उतने अच्छे नहीं हैं जितना मेन कैंपस है, मैं सीधा क्लियरली बात कर रहा हूँ। लोकेशन अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी उतने डेवलप नहीं है, बट क्योंकि कॉलेज सेम है, फैकल्टी सेम है, तो आपकी पढ़ाई भी सेम होती है ना, प्लेसमेंट भी समवॉट सेम लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आप टारगेट करोगे, अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हो और जनरल कैटेगरी में, तो आपका आराम से टेक ब्रांच जो है 55,000 रैंक पे आपको EC मिल जा रही है यहाँ पे, है ना। और कंप्यूटर साइंस जो है यहाँ पे अगर आप टारगेट करोगे तो अप्रॉक्स 35,000 से लेके 40,000 के रैंक में दिल्ली वाले बच्चों को यहाँ पे CSE मिल जाती है, ठीक है। CSE कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच, CSM वगैरह जो ब्रांच होती है वो मिल जाती है। तो ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है अपना, है ना। अब यहाँ पे ज़रा देखो, EWS कैटेगरी में अगर आउटसाइड दिल्ली में हो तो 29,000 रैंक पे आपको यहाँ पे आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिली हुई है। और ये डेटा थोड़ा और बढ़ा है, प्लस माइनस यहाँ पे 10,000 मान के चलोगे, प्लस माइनस 10 to 5,000 अप्रॉक्स, क्योंकि स्पॉट राउंड के डेटा नहीं है, उससे पहले तक का डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना ST के लिए तो भाई कोई एंट्री नहीं है। अगर ST है और दिल्ली से तो 10 लाख 11 लाख 12 लाख जो भी आपकी रैंक है उस पर आराम से एडमिशन हो जाता है। सीटें इवन खाली रह जाती हैं ST की। बाद में सीट कन्वर्जन रूल के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे OBC SC ST का सीट जो है आगे कन्वर्ट होता है ना, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये ओवरऑल NSUT इस कैंपस का था। अब देखो DSU आ गया। DSU के भी 2 कैंपस है, एक DSU ओखला 1 है और DSU ओखला 2 है। अब यार DSU का जो इतना कट ऑफ ओवर हाइप्ड होता है वो बस जाग दिल्ली काउंसलिंग को लेके होता है।
तो यहाँ पे देखो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 23,000 पे बंद हो गई। बट यही जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अगर वो यहाँ पे आप 1,23,000 ही बोलोगे तो आराम से बच्चा का एडमिशन हो जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा खाली निकलती है स्पॉट राउंड के अंदर, लेकिन नॉर्मल राउंड्स के अंदर इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, जस्ट फॉर ओवर हाइप, कि बच्चों का प्रेफरेंस फिर रह जाता है कि अदर स्टेट वाले बच्चे बहुत ज़्यादा अपेयर करते हैं और फिर उसको भर देते हैं। रीज़न बीइंग कि उनको देखो 23,000 रैंक पे उस बच्चे को IIIT मिल रहा होगा, बहुत अच्छी अच्छी जगह IIIT में CSE मिल रही होगी, तो वो DSU में आके ओखला 1 के अंदर मैकेनिकल क्यों लेगा? बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास होंगे ना, बिट्स का ऑप्शन होगा, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी GFTIs वगैरह में उसको आराम से EC मिल जाएगी इस रैंक पे, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, लेकिन वही है कि बच्चा थोड़ा सा वो रहता है। तो इसमें यार देखो आराम से 2 लाख 3 लाख रैंक पे भी आराम से एडमिशन हो जाता है। बस ये डेटा जो है स्पॉट राउंड के अंदर होता है। तो 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख भी रैंक रहा तो नो डाउट यहाँ पे आपको DSU ओखला 1 में एडमिशन हो जाएगा, बाद में जब सीट्स वैकेंट निकल के आती है। तो अब स्पॉट राउंड के डेटा के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, पहले हम थोड़ी और चीज़ों को समझ लेते हैं, राइट। कुछ और पॉइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यार जैक दिल्ली से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि जैक दिल्ली कुछ ऐसी काउंसलिंग है जो कुछ हिडन चीज़ें लेके चलती है। तो अगर आप वो सारा पॉइंट समझोगे, सारी चीज़ों को लेके चलोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी जो काउंसलिंग है वो कर पाओगे, ठीक है। अब देखो NSUT बेस्ट कैंपस, तो NSUT बेस्ट कैंपस में अगर यहाँ पे बात करें तो लास्ट एडमिशन जो होता है सिविल इंजीनियरिंग में आप मान के चलो 49,000 पे, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 64,000 पे, और अगर आप OBC कैटेगरी में हो तो 85,000। तो अप्रॉक्स मान के चलो कि नॉर्मल राउंड में आउटसाइड कैटेगरी के लिए 50 से 55 हज़ार पे ये बिल्कुल पैक्ड हो जाता है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है, स्पॉट राउंड में एडेड एडवांटेज मिलता है, कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पॉट राउंड को ओवर हाइप्ड करके बहुत जगह से डाटा देखते हैं। मैं कई सारी ऐसी वेबसाइट्स को जानता हूँ जो स्पॉट राउंड का डेटा पब्लिश करती हैं, कुछ परवेज करके एक वेबसाइट है, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे स्पॉट राउंड का डेटा रिफ्लेक्ट होता है, बट वो ऑथेंटिक डेटा नहीं है, वहाँ पर मिसलीडिंग डेटा है, काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं आपसे स्पॉट राउंड के नाम पे, जिससे आप उतना वेट करो और लास्ट में क्या होगा, आपको सीट ही नहीं मिलेगी। तो आप ऑथेंटिक सोर्स पे ट्राई करो। देखो स्पॉट राउंड में नो डाउट सीट्स थोड़ी सी बढ़ती हैं, ऊपर तक जाता है, बट अगर सब लोग ही स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर देंगे तो कट ऑफ तो उतना हाई जाएगा नहीं। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एग्जैक्ट डेटा के ऊपर मैं बात करूँ, मैंने स्पॉट राउंड देखा हुआ है, मैं स्पॉट राउंड में फिजिकली अवेलेबल था, वहाँ पर मैंने एक कट ऑफ देखी है कि कितनी रैंक तक गया है। तो मैं अगर डिस्कस करूं कि स्पॉट राउंड में अगर हम बताएं तो थोड़ा सा तो जंप इसमें दिखा है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब दिल्ली आउटसाइड दिल्ली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका 2 लाख तक रैंक भी है तो देर में भी चांस कि आपको स्पॉट राउंड में सीट मिल जाएगा, अगर आप ब्रांच को रिस्ट्रिक्शन को नहीं रखते हो तो 2-2.5 लाख रैंक तक भी अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि स्पॉट राउंड में कितनी सीट्स निकलती हैं, कौन से स्पॉट राउंड तक आप वेट करते हो, चीज़ें किस हिसाब से करती हैं, कितने बच्चे स्पॉट राउंड में अपेयर करते हैं। तो इसके लिए मैं बताऊं कि आपको अपने पास ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। ब्लाइंडली कोई स्पॉट राउंड का गेम आप मत खेलो विदाउट एनी डिस्कशन, ठीक है। कई बार ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे जो स्पॉट राउंड तक बिल्कुल एंड तक रुके और हुआ क्या, जो वो सीट चाहते थे वो उनको मिला ही नहीं। तो उसके लिए आपको सॉलिड बैकअप बनाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर बैकअप मैं कहाँ बनाऊँ, तो आप बैकअप बनाओ बहुत सारी काउंसलिंग में, आप बैकअप बनाओ IPU के अंदर। तो IPU के अंदर भी इस रैंक पे आपको कई सारे ब्रांचेस कॉलेजेस मिल रहे होंगे, तो वहाँ पे आप बैकअप बना के रखो और उस हिसाब से फिर आप प्रिपेयर कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, हमसे कंसल्ट कर सकते हो एज अ काउंसलर। अगर आप दिल्ली NCR में हो तो डेफिनेटली आप हमसे ऑफलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है वो 799 में अवेलेबल है, जिसको आप इस लिंक से खरीद सकते हो, जहाँ पे 1 आवर का मेंटर सेशन मिल जाएगा। और जितने भी काउंसलिंग्स होती हैं इंडिया के अंदर उन सब काउंसलिंग का आपको इंटायरली डेटा मैं देने वाला हूँ कि भाई जैक दिल्ली में आपको आपकी रैंक पे क्या मिलेगा, IPU में क्या मिलेगा, यूपी की काउंसलिंग कराओगे तो उसमें क्या मिलेगा, जोसा हिसाब में क्या मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र की काउंसलिंग कराओगे तो उसमें क्या मिलेगा, कर्नाटका में अगर कोई काउंसलिंग होती है तो उसके अंदर क्या मिलेगा। तो इंटायर एक डेटा आपको पूरा मिलने वाला है, जिससे एटलीस्ट आप अवेयर हो कि भाई मुझे जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। और अगर आप स्पॉट राउंड तक के लिए रुक रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट विथ अ काउंसलर जो आपको बता सके कि आपको ये चीज़ें करके रखनी पड़ेगी। तो नो डाउट अगर आपकी रैंक जो है 2 लाख तक है, अगर आप जनरल कैटेगरी हो, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा रैंक है तो जैक दिल्ली का फॉर्म भरना ज़रूरी मैं नहीं समझता अभी तो, क्योंकि फिर आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपको नहीं मिलने वाला है अलॉटमेंट कोई भी जैक दिल्ली के अंदर। ये बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन है कि 2 लाख रैंक तक आप इसको टारगेट कर सकते हो, उसमें भी वेट करना पड़ेगा, है ना, कंसल्ट करनी पड़ेगी, चीज़ें करनी पड़ेगी, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं, DSU का जो ओखला 2 कैंपस है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें भी यार जो मैंने कट ऑफ देखो, अब अदर स्टेट यहाँ भी 23,000 पे बंद हुआ है, बट ये रियलिटी नहीं है इसकी फिर बहुत सारी सीट्स वैकेंट निकलती है, राइट। यहाँ पे भी 23,000 छोड़ो, आप 1 लाख 2 लाख 23,000 पे भी आराम से एडमिशन ले लोगे, ठीक है, अगर आप DSU की बात करते हो तो काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट निकलती है। दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए आराम से 2-2.5 लाख रैंक पे भी DSU अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। अब यार देखो, ये उनका CSC का डेटा है। अगर कोई बच्चा पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस ही टारगेट करना चाहता है तो आप देख लो कि कितना कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ रहता है। ये हाँ मैंने आउटसाइड दिल्ली के लिए और दिल्ली के लिए दोनों के लिए कट ऑफ रखा है। जहाँ पे O लगा है वो आउटसाइड दिल्ली है, और जहाँ पे D लगा है वो अपना दिल्ली है। सब जनरल स्टेट के लिए कट ऑफ है। तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो IIIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस टारगेट कर रहे हो तो 12,000 जो है उसका लास्ट कट ऑफ है। स्पॉट राउंड के अंदर कोई भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस नहीं जाती हैं, तो ये समझ लो कि इंटायरली एंड प्रोसेस में आपको इतना रैंक तक एडमिशन मिलता है। NSUT मेन कैंपस द्वारका की बात करें, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आउटसाइड के लिए 13,000 रैंक तक जाती है। वहीं पे अगर जो होम स्टेट है उसके लिए बात करें तो यहाँ पे 22,000 पे जाता है, तो सीधा 13,000 होम आउटसाइड के लिए, 22,000 जो है अदर होम स्टेट के लिए, 13,000 आउटसाइड के लिए। तो अप्रॉक्स अगर आपका जो है 39,000 जो मैंने बताया था, 39,000 तक भी रैंक है तो आप NSUT ईस्ट कैंपस में आराम से कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर सकते हो, लिया जा सकता है। वहीं पे फीमेल कैटेगरी में जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी IGW को आराम से 71,000 रैंक तक भी लिया जा सकता है। तो मैंने सारा डेटा डिफरेंशिएशन आपको बता दिया कि इस कंप्यूटर साइंस का पर्टिकुलर टारगेट कितना होना चाहिए। अगर आप आउटसाइड स्टेट से हो तो आप मान के चलो कि अप्रॉक्स 15,000 रैंक के नीचे होगा तभी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलेगा। DSU में आपको 20,000 रैंक तक CSE देखने को मिल सकता है, जो कि DSU में थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। तो 20 से 25,000 रैंक के ऊपर आपको नहीं मिलने वाला है कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे ध्यान रख लो। लेकिन अदर ब्रांचेस को लिया जा सकता है। डिटेल में वीडियो आएगी जो अदर ब्रांच का अगर ऑप्ट करते हो तो प्लेसमेंट वाइज कैसा क्या रहता है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, अप्रॉक्स हमने 200+ लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग जैक के लिए की थी। तो वी आर स्पेशलाइज्ड इन दैट, 7 years प्लस का एक्सपीरियंस है जैक को लेके। तो एक एक डाउट, एक एक क्वेरी, जितनी भी चीज़ें आपकी होंगी सब सॉल्व करूंगा। एक गुजारिश है कि अगर इस चैनल को देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो अभी से लेके जब तक जैक की काउंसलिंग पूरी एंड नहीं हो जाती है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होने वाली है। अब यहाँ पे यार एक सीट कन्वर्जन रूल आता है। ये कुछ हिडन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जस्ट फॉर ओवरव्यू कि आप ये समझ जाओ, है ना। क्योंकि एक नई काउंसलिंग जब करवा रहे होते हैं तो बहुत सारे डाउट्स यार मन में रहते हैं और रहने चाहिए। यू आर नॉट द काउंसलर एक्सपर्ट, बट चीज़ें धीरे धीरे ही समझ में आएंगी। तो जितनी भी सीटें होती हैं यार PWD या CW कैटेगरी में, मतलब डिफेंस में या PWD में, वो बाद में जनरल SC ST OBC EWS के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे SC ST की सीट अगर खाली होती है तो OBC में ट्रांसफ़र होती है, फिर जनरल में ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होती रहती है। तो मतलब हर राउंड के अंदर यहाँ पे एक सीट कन्वर्जन रूल काम कर रहा होता है। तो लास्ट में जो SC ST की भी सीट्स होती हैं वो कन्वर्ट होकर जनरल के लिए अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, इनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा हुआ है। तो मेक श्योर कि आप इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखो। हाँ, इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो 10 से 12 मिनट की होगी। इसको अच्छे से देख के आप पूरा समझ सकते हो कि कैसे सीट कन्वर्जन रूल जाके दिल्ली के अंदर काम कर रहा होता है। तभी इसका आप एडेड एडवांटेज ले सकते हो अपनी काउंसलिंग में। अब यहाँ पे एक डिफेंस कोटा का भी रूल है। तो यहाँ पे जितने भी लोग डिफेंस के अंदर काम करते हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे डिफेंस कोटा लग रहा होता है, प्रायोरिटी 1 से लेके प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी 5, ये कुछ 5 प्रायोरिटीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। अगर आप इस 5 प्रायोरिटी के अंदर आते हैं तो देयर इज़ वेरी हाई चांस कि आपको आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जैक के अंदर, और ब्रांच भी डिसेंट मिल जाएगी अगर आपकी परसेंटाइज थोड़ी लेस भी रही। उसके ऊपर भी अपने पास और प्रायोरिटीज़ हैं, फिर इनका लेस वेटेज होता है 6, 7, 8। कौन से किस प्रायोरिटी में आते हैं वो आप आराम से देख सकते हो। इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे दे देंगे, जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से जा सकते हो इसके बारे। अब यहाँ पे बोनस पॉइंट होता है, जो IIIT दिल्ली होती है वो बोनस पॉइंट करवाती है। इट मीन्स कि अगर आपका बच्चा जो है ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया है या NTA स्कॉलरशिप वगैरह उसने दिया हुआ है, ठीक है, या फिर वो चेस वगैरह में अच्छे लेवल पे है, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके काउंसलिंग के टाइम पे लगता है। और इसकी फिर एक अलग से रैंकिंग IIIT दिल्ली बनाता है, जिसके बेस पे आपको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिलता है। तो ये फॉर्मेट जो है आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करना पड़ेगा अगर आप IIIT दिल्ली के बोनस पॉइंट को लेना चाहते हो। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को हमने यार कवर किया है। यहाँ पे सारे जो है बोनस पॉइंट के बारे में डिटेल दिए हुए हैं इन डेप्थ। तो यार
अगर आपको जैक दिल्ली को इंटायर समझना है तो यहाँ से लेके बहुत सारी वीडियोस हमारी देखनी पड़ेगी। इतना मैं बता रहा हूँ कि कंटेंट बहुत अच्छा हम लोग डिलीवर करने वाले हैं, जैक दिल्ली की जर्नी को बहुत स्मूथ बनाने वाले हैं। और जिसको भी यार थोड़ा सा चाहिए कि पर्सनल सपोर्ट चाहिए, एक बार हमसे कॉल पे डिस्कशन चाहते हैं और दे नो कि ऑल इंडिया में जैक दिल्ली के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो दे कैन बाय आवर 799 प्रीमियम सपोर्ट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें यार परचेस करते ही तुरंत कॉल नहीं आने वाला है। बहुत सारे बच्चे यार परेशान हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने परचेस किया उनको तुरंत कॉल चाहिए। मैं थोड़ा सा डिले आप एक्सपेक्ट करके चलो, 72 आवर्स तक का टाइम लगेगा काउंसलर को कनेक्ट करने के लिए। उससे पहले जो टाइम फ्रेम चाहिए होता है उसमें आपकी ऑल इंडिया की चांसेस प्रिपेयर होती है। बट मेक श्योर जितने बच्चों ने इसको परचेस किया है उन सबको ही सपोर्ट कॉल जाने वाला है, कोई भी एक सिंगल बच्चा जो है वो मिस नहीं होने वाला है। इसकी पूरी श्योरिटी हम दे रहे हैं, है ना। डेडिकेटेड टीम उसके लिए यार काम कर रही है, तो उसकी तरह से आप एकदम से आप निश्चिंत रहो कि जो चीज़ें हम डिलीवर करने वाले हैं वो 110% आपको मिलने ही वाली है। तो जैक दिल्ली में जो हिडन सीक्रेट्स हैं और कैसे जैक दिल्ली का काउंसलिंग आगे फ्लो करता है, जो वीडियोस हमने लास्ट ईयर भी बनाई है, उस पर डिटेल डिस्कशन कुछ चेंजेस के साथ हम लोग लाने वाले हैं। स्पॉट राउंड में एक्चुअली में क्या होता है, कैसे कट ऑफ जंप करता है, स्पॉट राउंड में बेनिफिट्स कैसे लिया जा सकता है, उसके ऊपर भी हम इन डेप्थ डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना। थैंक यू सो मच गाइस।